और जैसा कि आप लोगों ने बताया, अपने अपने जो टारगेट शेयर किए, ड्रीम नहीं, मैं तो उसे टारगेट बोलना चाहूंगा, उसमें आप लोग भी यहां से लगभग ऐसा ही कुछ अचीव करना चाहते हो। इट मीन्स आप सब सहमत हो इस बात से कि आयु हब प्लेटफॉर्म से हम ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं या जो हमारे लक्ष्य है। कैसे कर सकते हैं? एक बिजनेस करके ही कर सकते हैं, क्योंकि आयु अब एक्चुअल में क्या है, एक बिजनेस है, ना कि कोई मंदिर है, ना तो कोई बाबा जी है जहां जाओगे आप पूजा करोगे तो आपके सारे सपने और लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आयु हब एक बिजनेस है, रियलिस्टिक बिजनेस है। यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, यहां पर आपको उन प्रोडक्ट के माध्यम सेल करना है। सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए नेटवर्क बिल्डिंग करना है। नेटवर्क बिल्डिंग से सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ने से आप एक एक करके अपनी जरूरत या अपने जो भी टारगेट्स है उनको परचेस कर पाओगे। तो आयु हब एक्चुअल में एक बिजनेस है, ना कि अलादीन का कोई चिराग है कि घिसे और इसमें टाइम लगता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है दोस्तों। चलो मान लो 10 साल लग गया। जैसे हेमलता मैडम, आप जॉब की बात कर रहे थे। अगर 10 साल तक जो जॉब आप कर रहे हो उस जॉब में हर दिन 10 घंटे नहीं 12 घंटे भी काम करते रहो, तो क्या 12 घंटे काम करके भी उस जॉब से आपने जो जो टारगेट बताए थे वो आपको मिल सकते हैं, अचीव हो सकते हैं उसी जॉब से? नहीं सर, आप कोई दुकान खोल लीजिए, मैं जॉब करने वाले को देखती थी सर। मतलब 10 साल भी यदि लगता है और 10 साल में भी यदि आपके टारगेट जो आप लोगों ने बोले हैं वो अचीव हो सकते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कमिटमेंट के साथ? क्योंकि आप दुकान खोल लो या आप नौकरी कर लो, वहां तो आपकी द्वारा खोली गई दुकान से आपके बच्चों के ही ड्रीम पूरे होंगे, आपके नहीं, कभी नहीं हो पाएंगे। आप अपने शहर में जितने सेठ दुकानदार है देख लो, उनके पिताजी ने दुकान खोली थी तब वो आज सेठ जी कहला रहे हैं। खुद दुकान खोल के कोई सेठ जी नहीं बना, बच्चे ही बनते हैं। राइट? तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसे कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। और ये आपको, आप सहमत भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, लेकिन कब दे सकती है? जब आपका एक बड़ा नेटवर्क होगा। इस चीज को हमेशा मान लो। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट आ जाए, और भी अच्छा प्रोडक्ट आ जाए, दुनिया का बेस्ट और यूनिक प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन आप अकेले बेचने निकलोगे, कभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाओगे दोस्तों। सेल्समैन ही बन पाओगे, अच्छे सेल्समैन बन पाओगे, लेकिन जिस दिन सेल नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं आएगा, तो फ्रीडम कहां से मिली? फ्रीडम तो तभी मिलेगी जब आपका नेटवर्क होगा और वो नेटवर्क भी आपकी तरह कमिटेड होगा। एग्री? यस यस सर। सर। जो हम बोल रहे हैं उसका हमें मतलब भी पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं इन बातों को क्लियर कर रहा हूं। बिना नेटवर्क बिल्ड किए आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो यदि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, आपके कॉशस सबकॉशस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे टीम बिल्डिंग करनी ही है, करनी ही है। बिना टीम बिल्डिंग के पॉसिबल ही नहीं है। और टीम बिल्डिंग अलग होता है, लोगों को ज्वाइन करना अलग बात होती है। खाली ज्वाइन करा देने से आपकी टीम नहीं बन जाती है। टीम का मतलब ये होता है दोस्तों, एक उद्देश्य के लिए अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग स्किल के लोग टुगेदर होके प्रयास करें। जैसे भारत की क्रिकेट टीम की हम बात करें, विराट बैटिंग बहुत अच्छा करता है, राइट? तो कुलदीप यादव जो है बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, तो राहुल जो है वो कीपिंग अच्छी करता है, तो रविंद्र जडेजा जो है फील्डिंग अच्छी करता है। सब एक समान है क्या? सब अलग अलग है, सब नो में अलग सर। अलग स्किल है, लेकिन सबका एक उद्देश्य क्या है? टीम को जिताना, पाकिस्तान को हराना। तो आपको टीम बनाना है, लोगों को जोड़ना बहुत छोटी सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप
एप्लॉन बेच दोगे कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, लोग तो राखड़ बेच देते हैं, भभूत बेच देते हैं, ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, हजारों में बेच देते हैं। इससे बेचने से कभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाओगे, लिख लो। आपको तो टीम बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। आज से इस विषय पे सोचना शुरू करो, या आज से 2 साल बाद सोचना शुरू करो। खुद ठोकर खा के सोचो, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं उसको मान लो, मैं आपके हित में बात बता रहा हूं। इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है, और वो ही इसकी सबसे बुरी बात भी है। सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है, पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और दूसरा, बॉस भी कोई नहीं है। नेमीचंद जी थक गए एक्साइटमेंट शो करके, फिर भी सबने अपना कैमरा ऑन नहीं किया। नेमीचंद जी कुछ नहीं कर पाए। तो ना तो कोई बॉस है और ना तो इन्वेस्टमेंट है। ये ब्यूटी भी है और यही अभिशाप भी है, क्योंकि हमारी जो पैदाइश है, हमारा जो ब्रिंगिंग हुआ है, अपब्रिंगिंग, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, तो जब तक मास्टर जी ने छड़ी का डर नहीं दिखाया, हमने होमवर्क नहीं किया। अगर मास्टर जी पनिशमेंट नहीं देने की बात बोलते, तो क्या हम में से कोई स्कूल में कभी होमवर्क करके जाता? नो सर। ईमानदारी से नहीं बताना। सर, नहीं सर। नो सर। बचपन से हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जब तक कोई डराएगा नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, बॉस जरूरी है। और यहां पर कोई बॉस नहीं है, इसलिए हम कुछ करते नहीं है। या फिर जब तक हमारा कुछ लगा नहीं हो। आप देखो, आप किसी अपने दोस्त को कभी उधारी दिए हो? हाँ सर। यस। अच्छा, उधारी देने के बाद कौन परेशान होता है, कौन खुश होता है? लेने वाला खुश होता है या देने वाला भी खुश होता है? देने वाला परेशान देने रहता वाला है सर। परेशान होता है सर। जिस दोस्त से कभी मिलने का मन नहीं समझ करता, नहीं हर सकते। दूसरे दिन उसके घर जाने लगते हैं। नहीं जाते? रास्ते में हमेशा तलाशती रहती हैं आंखें उस दोस्त को, दिख जाएगा कहीं तो तकादा करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ फंसा हुआ है, पैसा अटका हुआ है। यहां कुछ फंसा नहीं है, कुछ अटका नहीं है। जब कुछ फंसा नहीं, कुछ अटका नहीं, तो काहे नेमीचंद जी को ढूंढना यार? वही 70,000 की आईडी लगा दें तो हर दिन सुबह नेमीचंद जी को फोन, सर आज आ जाओ यहाँ पे, मेरे साथ कुछ लोगों से मिलना है। ऐसे ही है कि नहीं? सही बात। हम लोग की राइट आदत सर। है, जब तक कुछ फंसेगा नहीं, जब तक कोई डंडा दिखाएगा नहीं, तब तक हमारा बटन जो है ऑन ही नहीं होता है। क्यों? इसमें आपका मेरा दोष नहीं है, ये हमारी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुई है, वहां सेल्फ मोटिवेशन का बटन हमारे अंदर बनाया ही नहीं गया है। जब हम 6 महीने 1 साल के थे, तब से मम्मी ने हमें भूत दिखा दिखा के दूध पिलाया। आप में से कुछ लोग, हेमलता जी, आप भी अपने बच्चों को ऐसी कोई कहानी सुना सुना के सो जा, नहीं तो कोई गब्बर आ आ जाएगा। जाएगा। या बाहर मत निकलना, नहीं तो बच्चा चुराने वाले घूमते हैं। जी सर, खाना खिलाने में भी मेरे बहुत ही चार लगता है इन लोगों को सर। आप बिलीव करो, हम लोग उनके दिमाग में क्या खराब, हम तो शॉर्ट टर्म शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग टर्म उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर दे रहा है। ये हमारी अपब्रिंगिंग है। चलो, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लखपति बनना, करोड़पति बनना, ये सोचना भी अपराध था। लेकिन आज सोशल मीडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आजकल बच्चों का खेल है। लोग टिकटॉक के वीडियो, यूट्यूब के वीडियो बना के लखपति और करोड़पति बन गए। कोई भी बन सकता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? सही। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। तो उस समय हमें हमारा काम कराने के लिए बच्चों को डराना, ये एक अलग बात थी। अब से कभी मत डराना। आप उसके दिमाग में ये समझ लीजिए प्रोग्राम डाल रहे हो। फिर जब तक वो बटन कोई दबाएगा नहीं, मतलब बॉस नौकरी से भगाने का डर नहीं देगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो ये यहाँ का
फायदा भी है, लो इन्वेस्टमेंट, नो बॉस, लेकिन नुकसान भी है। अब आप लोग 18 लोग हो, आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग भी इन्हीं दोनों चीजों को मानोगे? जब तक पैसा नहीं फंसा ही रहेगा तब तक काम नहीं करोगे, या जब तक कोई बॉस नहीं मिलेगा तब तक आप अपना कैमरा ऑन नहीं करोगे? यही सब आप लोगों के साथ भी है क्या? अरे अमिताभ बच्चन को देखो, 5 रुपए की बोरो प्लस क्रीम बेचने में उसे शर्म नहीं आती है। हजारों करोड़ का मालिक है, फिर भी वो क्रीम बेच सकता है। प्लीज। कॉन्फिडेंस का कमी, या फिर खुले नहीं है लोग। हाँ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ आशीष, इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अभी देखो, कैमरा बंद होगा, घर में क्या चिल्ला चोट मचाएंगे, बच्चों के ऊपर या वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर। आवाज देखना सातवें आसमान पे होगी। सर तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन गलत जगह दिखाते हैं, जहां से कुछ मिलना नहीं है। राइट सर, सही बोल रहे हैं। अगर कमी होती तो हर जगह कमी होती। जी उसका सर। सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम ट्रेनिंग और सपोर्ट, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, मालूम आशीष। मतलब आपके यदि सपने पूरे होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट हमारे भी हो जाएंगे। जी सर। तो यार मैं चाहता हूं आशीष, आप अपना बड़ा वाला गैरेज, लग्जरी मकान बना लो यार, जल्द से जल्द बना लो। जी सर। सच में रिक्वेस्ट है यार, आयु हब से पैसे कमा के जल्द से जल्द अपने सपने पूरे कर लो। मैं नारियल भी चढ़ाऊंगा, आपके सपने पूरे हो जाए इसके लिए। जी सर। छोड़ के मत भागना यार, दिल से बोल रहा हूं मैं, यही मतलब ब्रेन से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इमोशनल होके बोल रहा हूँ। आज तक जिंदगी में आपके चचेरे भाई ने, चाचा ने भी कभी आपकी तरक्की के लिए ऐसी इमोशनल अपील नहीं की होगी आपसे? की सही क्या? बोल रहे हैं सर। की है क्या? नहीं 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 सर, नहीं। दिल से कोई करेगा भी नहीं, लेकिन यहां पर लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों के आपस में कनेक्टेड है टारगेट्स। एक का पूरा होगा, कड़ी है तो दूसरी भी अपने आप जुड़ती चली जाएगी। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं और नहीं मिल पाएगा दोस्तों। एग्री? सब लोग सहमत है? जी सर, यस एक सर। दूसरे से सबका यस करियर सर। जुड़ा हुआ है सर। यस सर। उसके बावजूद यदि आप शक कर रहे हो, उसके बावजूद यदि आप कैजुअल हो, भगवान को, भाग्य को, किसी को भी दोष मत देना दोस्तों। भाग्य और भगवान की वजह से आज आप यहां तक पहुंच चुके हो। अब यदि छोड़ के जाओगे तो 100% यू आर रिस्पॉन्सिबल। एग्री? राइट सर। यस सर। यस सर। इतना बार बार, करीबन 7-8 महीने से कंटिन्यू मैं ये सेशन कर रहा हूं, हफ्ते में 2 बार। उसके बावजूद भी हर व्यक्ति यदि रेडी नहीं हो पा रहा है, कुछ ही लोग रेडी हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? यही आज का हमारा चैप्टर है। और मैं चाहूंगा, मैं 8 पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, हर पॉइंट पे 10 नंबर रहेंगे। अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो दिमाग मजा में, आएगा सर। हाँ, तो हर उस पे 10 पॉइंट रहेंगे। आप लोग हर पॉइंट के ऊपर ईमानदारी से अपने आप को मार्क्स दोगे। मैं पूछूंगा भी नहीं आखिरी तक, ठीक है? आप खुद मार्किंग करना, और आप खुद बताना कि आप पेस फेल हुए या पास हुए। ओके? अच्छा, ये एक ऐसा एग्जाम है जो साल में एक बार नहीं होता है। आप इस एग्जाम को चाहो तो तुरंत 1 घंटे बाद फिर से कंडक्ट करके अपने आप को पास कर सकते हो, तैयारी करके। तो बढ़िया रहेगा। लेकिन ओके इस सर।
इस एग्जाम में एक प्राइमरी शर्त है, वो है ऑनेस्टी। मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप अपने आप को धोखा मत देना। अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो दोस्तों, तो आपसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई और नहीं है। तो आई होप सब लोग रेडी हैं। तो एक बार चैट बॉक्स पर सर रेडी, हमने कागज पेन लिख लिया, क्योंकि 80 नंबर देने हैं तो आपको लिखने पड़ेंगे। ये ऐसे लिखना, फर्स्ट नंबर पे मुझे 10 पॉइंट मिले या नहीं मिले। अच्छा, इसमें सिर्फ ये होता है या तो मिलते या तो नहीं मिलते, आधा नहीं होता है कभी भी। मैं सर आधा अच्छा हूं, आधा अच्छा अच्छा नहीं होता, आधा अच्छा बुरा ही होता है। या तो अच्छा हूं या तो बुरा हूं। गॉट इट। तो कागज पेन लेके अगर आप तैयार हो गए हो मार्क्स लिखने के लिए, तो यस रेडी करके टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आशीष जी ने रेडी, विजय जी ने रेडी, हेमलता जी ने रेडी, दिलीप जी ने रेडी, तरुण जी ने रेडी, सुनीता जी ने रेडी। ये सेल्फ एनालिसिस का टेस्ट होगा, आप खुद को एनालाइज करोगे कि वास्तव में आप फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए तैयार हो या अभी भी करेक्शन की आपको जरूरत है। ये तो आप लोग मानते हो सारा खेल जो है वो माइंडसेट का है। जैसे लास्ट बुधवार को मैंने बोला था छतरी और पैराशूट, उसके साथ तीसरी चीज है वो है आपका दिमाग। जब तक ये तीनों खुलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। छतरी, पैराशूट और दिमाग बंद कर दोगे तो कोई भी काम के हैं क्या ये तीनों चीज? नहीं सर। इसी तरह माइंडसेट दो तरह का होता है, एक गरीबी वाली सोच होती है, एक अमीरी वाली सोच होती है। रिच माइंडसेट, एक पुअर माइंडसेट। अब आपने पॉइंट वाइज एनालाइज करना है सेल्फ को कि आप किस कैटेगरी में, रिच वाले कैटेगरी में आते हो किस पॉइंट पे, और किस पॉइंट पे आप पुअर कैटेगरी में अभी भी हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, पैसा। पैसे को लेकर आपका नजरिया अभी भी क्या है? मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। रिच मेंटलिटी वालों का पैसों के प्रति नजरिया कैसा होता है, और पुअर मेंटलिटी वालों का पैसों के प्रति नजरिया कैसा होता है। आप जिस कैटेगरी में आते हो, यदि पुअर में आते हो तो 0 मार्क्स देना, और रिच कैटेगरी में आपका पैसों के प्रति नजरिया है तो आप 10 मार्क्स देना अपने आप को। रेडी? रिच मेंटलिटी के लोग पैसों को नई अपॉर्चुनिटी, मतलब नए अवसर और खुद के विकास के लिए एक साधन मानते हैं। मतलब कहीं ट्रेनिंग लेना है, 500 रुपये टिकट है, खर्च कर दिए। बुक खरीदना है, 300 रुपये की है, खर्च कर दिए। मतलब नई अपॉर्चुनिटी और नए डेवलपमेंट के लिए पैसों को एक माध्यम मानते हैं। पैसों के माध्यम से वो संपत्ति, अनुभव और सीखते हैं। क्योंकि यदि आपके पास संपत्ति नहीं है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जब तक टीम नहीं होगी तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करोगे। तो आयु हब बिजनेस में आपकी संपत्ति मालूम क्या है? एसेट, वो है आपका नेटवर्क, असल एसेट। तो आप अपने पैसों को अपने नेटवर्क बिल्डिंग में या अपने नेटवर्क के ऊपर खर्च करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो आप पुअर मेंटलिटी के हो, और रिच मेंटलिटी के हो तो एसेट क्रिएशन, मतलब नेटवर्क क्रिएशन में आप अपने पैसों को खर्च करते हो। घूमते हो, नए नए शहर जाते हो, टीम बिल्डिंग में नए, हर दिन नए लोगों को प्लान दिखाते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, लर्निंग करते हो, तो आप रिच में हो। पुअर मेंटलिटी में क्या होता है दोस्तों? पुअर मेंटलिटी में लोग पैसों को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, और यदि बैंक में पैसा है तो इसे बुरे वक्त के लिए, मतलब पूरी तरह से मेंटली तैयार है, आकर्षण का नियम पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करते हैं कि बुरा वक्त तो आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल आयु हब में या हमारी जो टीम है वो हमें छोड़कर जाएगी ही जाएगी, तब ये जो पैसा हम बचा रहे हैं ये हमारे काम आएगा। अपनी पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो काहे में, सेविंग में यूज करते हैं। नो एसेट क्रिएशन। हो जाए अपलाइन या कंपनी बना के दे दे नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, हम खर्चा नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने अपने आप को मार्क्स दे दिए होंगे, नंबर दे दिए होंगे। दूसरे पे आता हूं मैं।
रिस्पॉन्स टू फेल्यूर। अगर असफलता मिलती है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? अमीर सोच वाले लोग हर असफलता को एक लर्निंग मानते हैं, सीखने का एक अवसर या सफलता की एक सीढ़ी मानते हैं, और उन्हें मालूम है जितनी ज्यादा बार हम असफल होंगे उतनी जल्दी हम सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। वो गेम की तरह खेलते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली एक एग्जाम्पल देते हैं थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ऐसा लिखा हुआ है किताबों में कि 9,999 बार वो असफल हुए, तब 10,000वीं बार में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और आज आप और मैं रोशनी में बैठे हैं रात के समय भी। एक्चुअल में उन्होंने 9,999 बार सीखा कि बल्ब ऐसे नहीं बनता है। जब 9,999 तरीके उन्हें पता पड़ गए कि किन तरीकों से बल्ब नहीं बनता है, तो वो उस तरीके को ढूंढ पाए जिससे बल्ब बनता है। ये होती है रिच मेंटलिटी। पुअर मेंटलिटी, अरे यार वो तो नहीं करेगा भाई बिजनेस, वो तो फोन ही नहीं उठाता है, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो बहुत समय है, क्या मतलब यार उसके पास जाने से? मैं तो मैसेज किया था वो उठाया नहीं था, आज से 1 साल बाद मैंने ट्राई किया था, तब उसने मना किया था। कोई मतलब नहीं है उसे बोलने का। वो असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते हैं। लिस्ट बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होता भाई लिस्ट बनाने से, मतलब पहले से सब कुछ सेट है दिमाग में। ये होती है पुअर मेंटलिटी। अब आप अपने ईमानदारी से रूटीन के हिसाब से अगेन अपने आप को, यदि आप लेफ्ट साइड में हो तो 10 मार्क्स दीजिए, राइट साइड में हो तो 0 मार्क्स दीजिए। तीसरा, गोल एंड एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य बनाना। अमीर सोच वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा बड़े टारगेट बनाते हैं कि सबसे महंगे एरिया में सबसे बढ़िया मकान और सबसे लग्जरी कार। और खाली लक्ष्य बनाते नहीं है, उन्हें हासिल करने के लिए उस दिशा में प्रयास भी करते हैं, और इस दरमियान लगातार नया सीखने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक बात को आप मान लो, जो कुछ आप जानते हो, जो कुछ आपको आता है, मुझे आता है, उससे आपको और मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमेशा उतने ही मिलेंगे। यदि मुझे आज से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो मुझे अपने आप को कल आज से बेहतर बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ नया अपने में स्किल ऐड ऑन करनी पड़ेगी, राइट? तो जो लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रहते हैं, नए आइडिया पर मतलब रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, फेसबुक पेज बना लिया, दूसरा पेज बना दिया, इंस्टाग्राम भी सीख लिए, उस पर भी रील बनाना चालू कर दिए, वीडियो बना के सेल्फ के अपने खुद का हाथ में पकड़े सी बकथॉर्न का जूस और खुद का वीडियो बना के डालने लगे। नए नए आइडियाज पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है आज जो मेरे पास में उससे मुझे जो परिणाम मिल रहा है वो हमेशा उतने ही मिलते रहेंगे। यदि मुझे परिणाम बेहतर चाहिए तो अपने आप को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये होती है अमीरी वाली सोच, पुअर मेंटलिटी। कोई लक्ष्य नहीं, ना तो घर में कोई इमेज लगी है कार की या मकान की, ना तो किसी डायरी में लिखा है, बस ख्यालों में हर दिन बनते हैं, हर दिन टूटते हैं। अरे यार भैया गाड़ी ले लूंगा और हो सकता है बिजनेस नहीं हुआ तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा, क्या मतलब नई गाड़ी लेने से? वो देखो ना, वो भी तो अपनी पुरानी गाड़ी से ही बिजनेस कर रहा है। भाई मेरे सीनियर को अगर विश्वास होता है इस बिजनेस से कल को बड़ा पैसा आएगा तो वो खुद पहले नई गाड़ी खरीदता। सीनियर ने तो नए कपड़े खरीदे नहीं है, पिछले 1 साल से उसी कपड़े में देख रहा हूं, मैं क्यों खरीदूं? भैया सीनियर का घर सीनियर चलाएगा, आप अपना सोचिए ना। मतलब हमेशा बहाने ढूंढते हैं, नकल करते हैं, पुअर मेंटलिटी। अब आप अपने दिनचर्या और अपने एटीट्यूड के हिसाब से देखिए, आप लेफ्ट में और राइट में हैं। लेफ्ट में है तो 10 मार्क्स दीजिए, राइट में है तो 0 मार्क्स दीजिए।
ट्रेंड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो भी नया ट्रेंड है, जैसे इस समय क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ग्रोथ, इस सब का ट्रेंड आ गया है। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और खुद में चेंजेस लाना। अब कनेक्शन नहीं आ रहा भाई साहब, कैसे आएगा? 5G का जमाना आ गया है, 3G 4G वाले आउटडेटेड मोबाइल फोन है, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, कहां से कनेक्टिविटी मिलेगी? करना पड़ेगा। रिच मेंटलिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एजुकेशन में खर्च करने से नहीं डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बचपन में आपको बता रहा हूं, मैं आज से करीब 30-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे को जूता लेना था और मैं उस समय काम करना शुरू कर दिया था, मतलब एक तरह से सेल्फ डिपेंड हो गया था। घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी। 800 रुपये महीने का जॉब करता था मैं, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ। और मुझे जूता लेना था, लेकिन वही बचत करने का कि ये भी खर्चा आने वाला है, महीने के आखिर में ऐसा करना है, उसके बाद ऐसा करना है, अगले महीने की ये खर्चे। तो पैसा होने के बावजूद मैं पुराने जूते में काम चला रहा था। तो मेरा एक दोस्त था अकबर अली, दुर्ग कोट में, वो फोटोकॉपी की मशीन थी उसकी। उसके पास मैं लगभग रोज जाता था, उसके पास मेरा अकाउंट भी था, सहारा इंडिया का काम करता था उस समय। तो एक दिन मैंने, अब दोस्त था तो अपने मन की मैंने उलझन उसे बताई, यार लेना है यार, लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने मेरे को बड़ी अच्छी सीख दी। बोले अमित खरीद ले जाकर, मेरी बात मान, अगर तेरे को कोई दिक्कत होगी तो मेरे से ले लेना, तू खरीद ले। और मैं गया उसी दिन शाम को, खरीद लिया। दोस्तों कभी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत हमारे दिमाग में रहती है, जमीन में कोई समस्या है ही नहीं। आप आगे बढ़ते जाओ, रास्ता बनता चला जाएगा। उस दिन मैंने ये सेल्फ लर्निंग, जो आज करीब 40 साल बाद मैं आप लोगों को अपना वो बता रहा हूं। रिच मेंटलिटी वाले लोग जैसे ही जरूरत का और सही खर्चा होता करने से डरते नहीं है, नया खोजना, नए सीखने के लिए तैयार होते हैं। पुअर मेंटलिटी, भैया मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है आगे क्या होने वाला है, सब पता है मुझे। तुम्हारे जैसे 4 पट्टे मैंने पैदा कर दिए, तुम मुझे क्या सिखाओगे? और वैसे भी मैं नौकरी में इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं ट्रेनिंग वगैरह में आ नहीं सकता हूं। और इस एटीट्यूड की वजह से नई अपॉर्चुनिटी और जीवन में तरक्की से पुअर मेंटलिटी वाले, आप समझ गए ना, क्यों नहीं कुछ लोग तरक्की कर पाते हो, क्यों कुछ लोग लगातार तरक्की करते जाते हैं। मास्टर भी वही रहते हैं, शहर भी वही रहता है, एनवायरनमेंट भी वही रहता है। 12वीं में रिजल्ट में मार्क्स भी लगभग मिलते जुलते थे मेरे और मेरे एक दोस्त के, वो करोड़पति मैं नहीं। क्यों? मेंटलिटी की वजह से, क्योंकि मैं बनना ही नहीं चाहता था इसलिए बना ही नहीं, वो बनना चाहता था इसलिए बन गया। उसने कंडीशन फुलफिल की। मैं बोलता तो था लेकिन कंडीशन पूरी नहीं करता था। तो यदि आप लेफ्ट साइड में हो तो अपने आप को 10 मार्क्स दीजिए, राइट साइड में हो तो 0। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप, 5वां पॉइंट, 5वां सवाल। अमीर सोच के लोग अपने से बेहतर, अपने से ज्यादा स्किल लोगों के साथ में रिलेशन बिल्डअप करने में फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि मैं अकेला आज के इस प्रतियोगिता वाले समय में बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं हर काम नहीं कर सकता हूं, मैं हर चीज नहीं सीख सकता हूं भाई। और सीख भी जाऊं तो करने के लिए समय नहीं है, भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं। इसलिए वो नेटवर्किंग, मतलब जिसका काम उसी को साधे, बोला जाता है ना। तो अपने पास साथ में टीम बनाते हैं अलग अलग स्किल के लोगों की, और टीम वर्क की ताकत को जानते हैं और इसके लिए कंप्रोमाइज भी करते हैं। पुअर मेंटलिटी, अपने आप को अलग थलग रखते हैं, आइसोलेटेड रखते हैं। और ये अभी से नहीं, ये बचपन से था कि घर में जैसे ही पापा के दोस्त आए अपन अंदर कमरे में जाके बंद हो गए, पता नहीं कुछ पूछ लिए तो, जबकि वो कुछ भी नहीं पूछते। बचपन से ही आइसोलेटेड, या मम्मी डांट के, बाहर बैठे हुए ना लोग बात कर रहे हैं, तुम पीछे के दरवाजे से निकलो। क्यों भाई पीछे के दरवाजे से क्यों निकले, घर हमारा है, बीच से क्यों ना निकले? मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे हमारे अंदर एक पर्सनालिटी जो है वो दबी कुचली वैसी डेवलप हो गई। हमेशा डरते हैं, कोई मूर्ख बना देगा, सवाल पूछेगा हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम बेवकूफ कहलाएंगे,
किसने बोला भैया जवाब नहीं देने से बेवकूफ होता है कोई? सवाल को फेस नहीं करने वाला व्यक्ति बेवकूफ होता है। आप गलत दो या सही दो, जवाब देने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। गलत सही कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आप देखो ओलंपिक में जितने भी लोग प्रतियोगिता पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, सबको पैसा मिलता है, सबको अवार्ड मिलता है, सबको सर्टिफिकेट मिलता है। मिलता है कि नहीं? पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। रिश्ते भी, ये पुअर मेंटलिटी के लोग हैं ना, लाभ और हानि को ध्यान में रखकर बनाते हैं। अरे यार वो मेरे किसी काम का नहीं, क्या मतलब उसे फोन लगाने से, वो तो अपनी दुनिया में बहुत रिच है यार, क्या मतलब उससे दोस्ती करने से। तो अगर आप रिच मेंटलिटी को अडॉप्ट करना चाह रहे हो तो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी तक यदि नहीं किए हैं तो आप अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए, और यदि करते हो तो 10 पॉइंट्स दीजिए। टाइम मैनेजमेंट, छठा सवाल। अमीर सोच के लोग समय को संपत्ति मानते हैं। सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के बीच में अपना समय गुजारते हैं, ना कि वो टीवी की फालतू बहस और ऊटपटांग चीजों में अपना समय हमेशा सीखते रहते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अपना। अरे यार, हो सकता है अभी सुबह सुबह दूध लाने से आपके घर की समस्या शॉर्ट टर्म के लिए आज की गाली खाना ना पड़े, आपको समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कल वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी ना यार, फिर सुबह दूध लाना है। ऐसा कोई अरेंजमेंट करो कि वो समस्या परमानेंट सॉल्व हो जाए। तो रिच मेंटलिटी के लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए प्रयास करते हैं, अपने समय को सही लोगों के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। पुअर मेंटलिटी के लोग तुरंत देखते हैं अभी क्या माहौल है, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, कोई प्लानिंग नहीं। जैसा देश वैसा भेष, एक परमानेंट घिसा पिटा डायलॉग और कहावत है। जबकि होना चाहिए जैसा हमारा भेष है वैसा हम इस देश को बना देंगे। माहौल को अपने हिसाब से कन्वर्ट करने का उनके अंदर कोई विचार ही नहीं रहता है। गॉसिप करना सबसे फेवरेट काम होता है, फालतू की बातें करना, और जिससे ध्यान भटके इधर उधर का, किसका कौन किसका किसके साथ चल रहा है, बस यही सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। तो यदि आप लेफ्ट साइड मतलब अपने समय की कद्र करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से सही लोगों के बीच में समय गुजारते हैं, तो अपने आप को 10 मार्क्स दीजिए। और अभी भी ये कमी है तो 0 मार्क्स दीजिए, हेडलाइन लिख दीजिए, और हमें अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। अमीर सोच, मैं जो हूं, मुझे जो रिजल्ट मिले हैं उसका जिम्मेदार मैं हूं, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, ना कि आयु हब, ना तो अपलाइन। भविष्य में जो रिजल्ट मिलेंगे वो मैं लेके दिखाऊंगा। मतलब आत्मनिर्भर, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो है मेरा है, जो गया मेरा गया, कोई जिम्मेदार नहीं है। वहीं पुअर मेंटलिटी हमेशा, अगर सही मतलब जैसे ट्रेनिंग में टीम के आधे लोग नहीं आए, वो तो सर आज शुक्रवार है ना, संतोषी माता का दिन है इसलिए नहीं आते हैं। वो तो सर आज रविवार है ना, तो लोग देर से उठते हैं इसलिए नहीं आते हैं। मतलब खुद प्रमोशन नहीं किया है, फोन पे कॉल करके अपनी टीम को जगाया नहीं है, ये मानेंगे ही नहीं। विपरीत परिस्थितियों में असहाय, अब हम क्या करें सर, अब ऐसा ही चलता है। अब सर मेरा काम थोड़ी है कि मैं हर एक को फोन करता रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके अंदर चलता है, आपके शब्द ऐसे रहते हैं, मेरा काम नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो मौसम ही खराब चल रहा है, तो आप अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। और आप खुद सारी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने आप को 10 नंबर दीजिए। टोटल 70 नंबर का एग्जाम हो चुका है। 80, एटीट्यूड टूवर्ड्स वेल्थ। शुरुआत में मैंने मनी की बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं वेल्थ की। मनी और वेल्थ में अंतर क्या होता है?
मनी का मतलब होता है आपकी जेब में जो पैसा है, दैट इज मनी। और वेल्थ का मतलब होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, एसेट। आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। आप कस्टमर को नेटवर्क मत बोलिए दोस्तों। आज आपकी ट्रेनिंग में जितने टीम के लोग आए हैं वो आपकी वेल्थ है, राइट। तो वेल्थ को लेकर नजरिया क्या रहता है? अमीर लोग हमेशा अपनी संपत्ति को जीवन में पॉजिटिव चेंज और हैप्पीनेस लाने का एक माध्यम मानते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोला था, पैसे कितने कमाऊंगा मत बोलो, क्योंकि पैसों से हैप्पीनेस नहीं आती। हैप्पीनेस आती है अपनी जरूरत, परिवार की जरूरत, परिवार को खुश करके उनकी। आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े, लेकिन आप अभी भी बरसात में टू व्हीलर पर अपनी फैमिली को लेकर शॉपिंग करने जा रहे हो, या तेज गर्मी में टू व्हीलर पर जा रहे हो, क्या हैप्पीनेस आई उन करोड़ों रुपए से? वो किसी मतलब के नहीं है। वेल्थ का मतलब ये होता है, उससे हम अपने और अपने परिवार के जीवन में चेंजेस लाएं, खुशियां लाएं। और उसके बाद भगवान यदि मेहनत से और बिजनेस से हमें ज्यादा पैसे आ रहा है, तो अपने मोहल्ले, अपने आसपास के लोगों को जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए कुछ करें, जिससे हम और हैप्पी होंगे। ये होती है अमीरी की सोच। और पुअर सोच, बेकार चीज है यार पैसा। इतनी ज्यादा बुराइयां आ जाती है। मैं देखा उनके घर में 10 कमरे हैं और रहने वाले 3 जने। बेटा रात को कब आता है मम्मी पापा को पता ही नहीं पड़ता है। बच्चे बिगड़ जाते हैं भैया ज्यादा पैसा हो तो। इससे अच्छा एक कमरे के मकान में पूरा परिवार रहे। कब बच्चे घर आ रहे हैं कब जा रहे हैं नजर तो रहेगी, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। हमें तो चाहिए ही नहीं पैसा। दुख का कारण है पैसा। परिवार बर्बाद हो जाते हैं ज्यादा पैसा आने से। असली जीवन किसका होता है? हीरो कौन होता है? जिसने संघर्ष किया है। और हमेशा बच्चों को मजदूरों की, संघर्ष करने वालों की ही कहानियां बताते हैं। कभी भी अपने बच्चों को मुकेश अंबानी की, रतन टाटा की, एलन मस्क की कहानी नहीं सुनाते हैं। गरीब सोच वाले वो सुनाएंगे महाराणा प्रताप ने वो क्या बोलते हैं घास की रोटी खाई थी। वो कहानी सुन, मतलब जो जो हारा हुआ है, जो जो पिटा हुआ है, उसी की कहानी सुनाते हैं, संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। ये होती है मतलब कोई अनदर मतलब ना, राणा प्रताप का नाम लिया नहीं तो पता पड़ रहा है राष्ट्रवाद जग गया। तो ये होती है पुअर मेंटलिटी। अब यदि आप अभी भी, आपके परिवार में अभी भी राइट साइड वाला माहौल है, तो अपने आप को 0 नंबर दीजिए। और यदि लेफ्ट वाले में आ चुके हैं तो 10 मार्क्स दीजिए। आधा भी यदि है तो 0 ही दीजिए, जिससे आप अपने में सुधार कर पाओ। और दोस्तों, अगर ये सुधार नहीं होगा, मेरे से स्टाम्प पर लिख के रख लो, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। सिर्फ कंपनियां बदलेंगी। और जो जो कमियां आपको इस कंपनी में या इसके प्रोडक्ट में या इस अपने सीनियर में दिख रही हैं, आप मुझसे लिख लो। कुछ समय बाद उससे दुगनी कमियां आपको नई कंपनी, नए प्रोडक्ट और नए सीनियर में मिलेगी। आप बदलोगे तो आप देखना सारी कमियां अच्छाइयों में बदल जाएगी। हाँ दिलीप जी, आपने हाथ उठाया है। जी सर, मेरा तो बहुत मतलब इश्यू रहा था। मैं दोबारा फिर मतलब इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया तो अच्छा भी आया, साउंड आया। तो सर ये जो 8 पॉइंट है ना, सबसे पुअर में हूँ टाइम मैनेजमेंट में। मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। मैं आपसे उस नहीं पूछ रहा भाई, मैं आपसे नहीं कोई सर, भी। मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ सर, कि मैं अच्छा, खुल के बता सकूं सर। ठीक है, आपकी इच्छा है। जी सर, क्योंकि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है सर, उसमें मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। बाकी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप, इसमें भी मैं थोड़ा पुअर हूँ, जो खुल के मैं बता रहा हूँ। बना रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा सा कम काम कर रहा हूँ, जिसका बदल मैं थोड़ा पीछे रह रहा हूँ। और बाकी सारे चीज को मैंने अडेप्ट कर चुका हूँ। ये दोनों चीज में मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। मतलब आपको 60% फर्स्ट क्लास मिल चुकी है। जी सर। चलो, कांग्रेचुलेशन है। आप देख लो दोस्तों, यदि आप राइट साइड में रहोगे तो क्या होगा जिंदगी। आप इस इमेज से बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि राइट साइड में जो लोग रहते हैं, पुअर मेंटलिटी के लोग, उनकी जिंदगी क्या होती है। उन्हें लगता तो है पैसा आ रहा है, लेकिन वापस कहाँ चला जाता है? जहां से आ रहा है। हमेशा खाली हाथ ही रहोगे। तो अब आप तय करो, अभी भी आप राइट साइड के जो व्यवहार है, जो जीवन जीने के तरीके हैं पुअर मेंटलिटी वाले,
उसी में रहना चाहते हो या लेफ्ट में आना चाहते हो, तो ये आप तय करोगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके हाथ में है। आज से या 1 महीने या 1 साल बाद से सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैं चाहूंगा यदि मेरी बात, मेरा मैसेज आप लोग तक पहुंचा है, तो सब आज के सेशन रिच मेंटलिटी और पुअर मेंटलिटी के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर एक एक दो दो लाइन में बोल के फिर आज के इस सेशन को क्लोज करते हैं। राइट? तो कोई बोलना चाहेगा? जी कोई सर। मार्क्स बताने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका। हाँ आशीष जी बोलिए। आ, सर मतलब मैं पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन कर दूं क्या, मतलब हाँ, कि मेरा पर्सनली जो कैसा है। बोलना चाहो बोलो। ओके सर, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी का अगर मैं देखूं तो फिर मेरे को पर्सनली लगता है सर कि मेरा रिच माइंडसेट है। और जैसे रिस्पॉन्स टू फेलियर को देखोगे तो सर, फेलियर तो जैसे मैंने कहा कि सर मैंने फॉरएवर में भी काम कर चुका है सर, तो वहां मैं फेलियर देखा हुआ हूँ पहले भी। तो मेरे को उतना वो नहीं पड़ता, मतलब फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज के डेट में सर, जैसे कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं है और मेरे को किसी की जरूरत भी नहीं है सर, तो मैं खुद अकेले काम करता हूँ सर। और दूसरा चीज ये सर कि ट्रेंड ऑफ लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, तो इसमें सर मैं कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ, मतलब जैसे कुछ भी पढ़ रहा हूँ या कुछ नई चीजों को समझ रहा हूँ या एआई को समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप सर, इसमें भी मैं बोलूंगा कि मेरा अच्छा माइंडसेट है सर, मतलब मैं मेंटेन करके चलता हूँ और सारी चीजें समझता हूँ कि क्या रहता है कैसा रहता है करके। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरा खराब है सर, टाइम मैनेजमेंट उसको मैं इम्प्रूव करना चाहूंगा। लेकिन मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। और 6 पॉइंट है एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ, ये भी मेरा अच्छा है सर। जैसे इनफैक्ट जैसे जो चीज चाहिए सर, वो उसका या तो फोटो रखते हैं अपन, या तो फिर उस चीज को डायरी में लिख के रखते हैं, तो वो चीज मैं बहुत पहले कर चुका हूँ सर। मतलब ये सारी चीजें मेरे को पता है, तो फिर मैं उस चीज को मैं फॉलो करता हूँ, गोल बनाता हूँ, छोटा टारगेट बनाता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये है, आज शाम को 8:30 बजे हमारा जूम पर वेबिनार है। अगर रिच मेंटलिटी, नेटवर्किंग, टीम बिल्डिंग आपको बात समझ में आई है, फेल्यूअर से सीखने की बात आप एडॉप्ट करते हो कि वो सही है, आप फेल्यूअर से डरते नहीं हो, तो आपको क्या करना है? आज के आज अभी लिस्ट बनाकर 10 लोगों को अप्रोच करनी है। 20 लोगों को अप्रोच करोगे तो 10 जने आपको बोलेंगे हम शाम को फ्री हैं, और उन 10 को आपको इनवाइट करना है, शाम को रिमाइंडर कॉल करना है। ये मायने नहीं रखता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, हमने अपना काम करना है। क्योंकि हर बार आप नए व्यक्ति से जब बात करोगे, वो नहीं आएगा तो भी वो सिखा के जाएगा कि क्यों नहीं आया, और यदि वो आएगा तो भी वो सिखा के जाएगा कि वो क्यों आया, तो आप वो ही तरीके को फिर अगली बार इनविटेशन में यूज करोगे। और नहीं आया जो, तो वो सिखा के जाएगा कि अगली बार मुझे इस तरह से लोगों से बात नहीं करनी है। बाकी हर कोई नहीं आएगा, ये आप स्टाम्प पे लिख लो, इसके पीछे बहस नहीं करो। ऐसा ही होता है, ये बिजनेस ऐसा ही है। हर कोई नहीं आता है, आने वाला भी हर कोई ज्वाइन नहीं करता है, लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। ओके? तो आई होप मैंने जो प्रयास किया वो आज का आप लोगों तक पहुंचा होगा मैसेज। आप सब लोग शाम के लिए तैयारी करिए। शाम को 8:30 बजे एग्जैक्ट, 8:25 पे मैं चालू कर देता हूँ स्क्रीन को, है ना? 8:25 और 8:35 पे प्लान को चालू कर देता हूँ, तो 5 मिनट पहले ही आई है ना? एक आध वीडियो चालू करता हूँ मैं। जी सर। ठीक सर। और कोई अपनी भड़ास निकालना चाहता है अंदर जो दबा के रखी है तो निकाल सकता है, अदरवाइज मैं आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करता हूं। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। हाँ बोलिए। एक्सीलेंट सेशन